आप ये भी कह रहे थे कि जैश या लश्कर इनके आतंकी भी छिपे हैं और ऐसा हो सकता है उन्हें भी एक्टिवेट किया जाए। क्या संख्या होगी, कितनी संख्या होगी? हम तो मान के चल ही रहे हैं कि वो आर्मी का साथ देते ही होंगे अपनी। मतलब क्या आतंकी और क्या आर्मी पाकिस्तान की, तो सब बराबर ही है मामला। उनकी संख्या कितनी मतलब होगी? कश्मीर में जो हमारे अंदर जो जी छुपे हुए हैं। जी जी। देखिए, इसके बारे में आपने बहुत ही एक ऐसा सवाल किया है जो आई थिंक आज हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। मुझे ये पता नहीं ये सवाल आपके जहन में आया कैसे, बिकॉज ये सवाल जनरली पब्लिक डोमेन में आया ही नहीं है अभी तक, बट कश्मीर का जो मैं आपको बता दूं, तो कश्मीर में 2019 के पहले उनकी जो स्ट्रैटेजी जो थी वो ये थी कि वो लोकल लड़कों को टेररिज्म ज्वाइन करवाते थे, और लोकल लड़के उसे सोशल मीडिया पर अनाउंस करते थे। सपोज कोई लश्कर ज्वाइन कर रहा है या हिजबुल ज्वाइन कर रहा है या जैश ज्वाइन कर रहा है तो उसको अनाउंस करते थे। और उसके अलावा हमारी एजेंसीज का भी जो OGW, मतलब जो नेटवर्क जो था, इंटेलिजेंस नेटवर्क और OGWs के साथ एक कहते हैं एक चैनल वगैरह, वो इतना एक्टिव था कि हमें इसका पता लग जाता था कि यहाँ पर रफली कितने टेररिस्ट हैं, फॉरेन टेररिस्ट कितने हैं, लोकल टेररिस्ट कितने हैं, इन्फिल्ट्रेशन कितना हुआ, वो पता लग जाता था। लेकिन 2019 के बाद से इन्होंने जो स्ट्रैटेजी और जो टैक्टिक्स चेंज किए, उसमें अभी ये पता लगाना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि कितने टेररिस्ट हैं। ऐसा कहते हैं कि लगातार इन्होंने 2019 के बाद से बहुत लोगों को इन्फिल्ट्रेट करवाया, और इनके इंस्ट्रक्शंस वही थे कि अब आप जाके एक बार जाके कंसोलिडेट कीजिए। और वो बड़े फायर बैटल हार्डन जो वो अफगानिस्तान वाले, वो वाले पश्तून टाइप के टेररिस्ट हैं, ठीक है। और उनको कहा कि आप जाके कंसोलिडेट कीजिए और रेडियो साइलेंट रहिए, मतलब कोई कम्युनिकेशन मत कीजिए, बिकॉज पहले जितने भी एनकाउंटर्स हो रहे थे वो मोस्टली टेक इंट के बेसिस पर हो रहे थे। वो पेगासस सॉफ्टवेयर वगैरह, वो हमारे पास कुछ कैपेबिलिटीज़ थी, तो वो उसकी वजह से इनका नुकसान भी काफ़ी हो रहा था, तो इन्होंने सारे कम्युनिकेशंस बंद कर दिए। तो इसलिए एक तो वो भी पता चलना मुश्किल हो गया। फिर जो है इनके पास अल्ट्रासेट आ गया, वो चाइनीज़ डिवाइस है, तो उसको अभी तक हम क्रैक नहीं कर पाए। फिर इन लोगों ने अपना OGW स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर दिया, पुराने OGWs को डंप कर दिया, जिनके आपको ऑलरेडी आइडेंटिफाइड थे, आप उनको राउंड अप कर सकते थे। तो अब जो है ना तो OGWs का पता, और जब जो नए जो OGWs हैं उनको, वो उनका काम करने का तरीका ही बिल्कुल डिफरेंट है। वो आपको यंग लड़के बच्चियां जिनको कुछ भी पता नहीं है कि क्या है, और ये उनसे मिलते भी नहीं है। अगर कुछ लेना होता है तो कहीं और जा कर के ले लिया। तो इसलिए अभी बड़ा डिफिकल्ट है। बट जो मेरा आइडिया है, आप मान के चलिए, मतलब है ना, देखिए लोग अलग अलग फिगर्स कोट करते हैं, कोई तो 1000 ही बताता है, कोई 700 ही बताता है, बट मैं अगर एक रियलिस्टिक एस्टिमेट भी लगा के चलूँ तो शायद कहीं मतलब 200 से 300 के बीच में तो हो सकते हैं। क्रिस्टिन फेयर की जो किताब आई थी, जिसका जिक्र आपने भी पिछले पॉडकास्ट में किया था, ये दरअसल संख्या मेरे दिमाग में वहाँ से आई ये सवाल, क्योंकि जब उनकी कुछ साल पहले किताब आई थी तो उन्हें तकरीबन 50,000 की एक संख्या बताई थी, और वो कई साल पहले की बात है, तो वो मुझे पता पाकिस्तान नहीं ने है। बताई थी जी। कि आप जो तो संख्या की बात हाँ। कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान के अंदर तो एक, मुझे तो रफ है कि 2 लाख लड़ाके इनके पास लश्कर के एट ए यही टाइम रेडी हैं, यही ठीक है। यही। वो पाकिस्तान के अंदर है। जी। और आप और सबको मिला लें तो ये 5 से 6 लाख की जो फोर्सेज हैं ये टेररिस्ट की, वो खड़ी कर सकते हैं कभी तो भी। यही मैं कह रहा ये था कि वो एक पूरी वैकल्पिक हाँ, वो तो है सेना ही। उनके पास पाँच देखिए छह लाख की आप, ऐसी जो ट्रेंड भी है। यस, ट्रेंड बहुत हाईली ट्रेंड है वो। और ये जो नए जो अभी जो टेररिस्ट आ रहे हैं, ये तो उस तरह से ट्रेंड है कि हमारी, अभी आपने देखा होगा स्पेशल फोर्सेज वाले हमारे उन लोगों की कैजुअलिटी कर रहे हैं। ये 100 फीट दूरी से गोली चलाता है, हेडशॉट ले रहा है, वो उस तरह के ट्रेंड नहीं ये लोग। वही। ये तो आप जैसे आर्मी में जनरली आपने सुना होगा ना, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, सिग्नल स्कोर, उस तरह से पाकिस्तान की आर्मी के अंदर एक ये पूरा एक इनविजिबल हिडन जो है उनका एग्जैक्टली। एक पार्ट